बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम हैंडलिंग इवेंट्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंट्रोल ब्लॉक इन स्क्रैच, उसमें रिपीट अंटिल फॉरएवर कमांड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 86 पे हैंडलिंग इवेंट कि इवेंट्स किसे कहते हैं और ये कैसे स्क्रैच में एप्लीकेशन में काम करता है। स्क्रैच प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे ऑफ interacting with the external event. For example, it can detect when mouse point is moved or any key is pressed. बेसिकली इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट कोई भी चीज़ रनुमा होना, यानी होना। इवेंट्स हम कहते हैं ना, आज फला शादी का इवेंट्स है, यानी तकरीब है। तो इसी तरह कंप्यूटर में हम कोई भी एक्शन करें, जहाँ जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन अ की इज प्रेस्ड, अगर हम माउस के ऊपर एक राइट या लेफ्ट बटन को प्रेस करें तो ये एक इवेंट इसको कहेगा। हम कह सकते हैं कि इवेंट हो गया, ये एक इवेंट हो गया, यानी प्रेस करना। तो स्विच Scratch provides an effective way of interacting with the external event. For example, it can detect when mouse pointer is moved. कहते हैं जो स्क्रैच एप्लीकेशन है, ये हमें प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है एक अच्छी तरीके से कि हम इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें विद द एक्सटर्नल इवेंट। यानी हम जब माउस को प्रेस करते हैं तो एक्सटर्नल इवेंट करते हैं, यानी माउस के ज़रिए बाहर से, क्योंकि माउस तो सीपीयू से बाहर लगा होता है, अटैच होता है, तो उसके ज़रिए हम इवेंट करते हैं, उनको बताते हैं, कमांड देते हैं। ये जो हम प्रेसिंग करते हैं ये बजाते खुद एक इवेंट है। और एनी की इस प्रेस, या कीबोर्ड की में कोई भी आप की प्रेस करें तो ये इसको भी इवेंट कहते हैं। ए यूज़र कैन कंट्रोल कोड, कहते हैं जो ये यूज़र है वो कंट्रोल कर सकता है इस कोड को। यानी ये जो एप्लीकेशन में हमारे ब्लॉक कैटेगरी में कमांड्स में जितनी भी ये कमांड्स हैं, यानी इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्पिरिट टू रन, यानी जो भी हम एक स्पिरिट को, या कैट, जैसे हम कैट को एज ए स्पिरिट लिए हुआ है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन एनी सच इवेंट टेक प्लेस, वो फॉर एग्जांपल हम उस स्पिरिट को मूव करवाना चाहते हैं या उसकी आवाज़ निकालना चाहते हैं, तो ये सारे जो एक्सटर्नल मूवमेंट हैं, यानी कोई की के साथ, कीबोर्ड की के साथ या माउस की प्रेस करने के साथ, ये जितने भी उसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इफ ए मेंशन्ड की इज प्रेस्ड। अभी इस कमांड में जो की बताई जाए, सिलेक्ट की हुई होती है, जिस तरह इसमें स्पेस है, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। अभी जब हम स्पेस की को ये मेंशन की गई है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो वो स्पिरिट मूवमेंट करेगा। तो की कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू विद इन द ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है, इसमें ये जो एरो निशान है, ये ड्रॉप, इसको आप क्लिक करोगे तो इसके नीचे मुख्तलिफ की के नेम मेंशन होंगे कि ये स्पेस की आप प्रेस करें या एरो की प्रेस करें। तो वो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी में से वो उसी तरह एक्शन परफॉर्म करेगा। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू विद इन द ब्लॉक, रिव्यू द कोड बिलो। ये जो कहते हैं कि जी ये जो हमने ये मुख्तलिफ 4 किस्म के, यानी ये की है, अप एरो, डाउन, ये जो नीचे मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लॉक हैं इनमें डाउन एरो है, इसमें अप एरो है, इसमें लेफ़्ट एरो है, इसमें राइट एरो है। यानी आप लेफ़्ट एरो को भी करोगे, प्रेस करोगे की को, तो वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ, अप की तरफ, डाउन की तरफ। तो ये बजाते खुद क्या है, एक यानी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, स्पिरिट की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। स्पिरिट की मूवमेंट को इवेंट प्रेस करोगे तो वो एक इवेंट हो जाता है, यानी वो एक एक्शन कर जाता है। तो इसको कहते हैं इवेंट। दिस कोड विल रन व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड। अभी इस कोड में ये जो कोड है, व्हेन की प्रेस्ड, कहते हैं कि जब कोई भी व्हेन की इज प्रेस्ड, यानी ये वाली की जब प्रेस्ड करेंगे, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, इसके साथ एक मूवमेंट अटैच किया हुआ है या बैक पे वो कोड रन हो रहा है,
इस स्पेस के साथ भी बैक पे उसको मेंशन की हुई है कि कौन सी की आप मेंशन करें तो आप उसका एक्शन परफॉर्म हो सकता है। अच्छा, हैंडलिंग इवेंट इसका टॉपिक का भी मकसद ये है कि कोई भी एक्सटर्नल आप माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ या किसी कैमरे के साथ या कोई भी इवेंट आप कोई की प्रेस करें तो उसके साथ कोई इवेंट हो जाता है तो उसको कंट्रोल कोड के ज़रिए कंट्रोल करना, तो उसको हैंडलिंग इवेंट हम कहेंगे कि एक कोड के ज़रिए उस इवेंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो इस प्रोग्रामिंग इस ब्लॉक के पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई होती है, इस ब्लॉक के पीछे जो कोड लिखा होता है, तो उसको हम जब की प्रेस करते हैं तो वो इसी तरह परफॉर्म करता है, तो इसको हैंडलिंग इवेंट यानी इसका ये मतलब है। अच्छा बच्चों, दूसरा टॉपिक इसके साथ है कंट्रोलिंग स्पिरिट मूवमेंट। अभी जो हमने एक स्पिरिट ले लिया होता है, जैसे कि कैट बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिया होता है इस एप्लीकेशन में, स्क्रैच एप्लीकेशन में। तो अब ये उसकी कंट्रोलिंग जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल हम कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि एड ए न्यू स्पिरिट लाइक एक बास्केटबॉल। अभी कैट की बजाय स्पिरिट ले लिया एक बास्केटबॉल इन राइट द कोड प्रोवाइड इन फिगर। अभी ये जो कोड हमने वहाँ से ड्रॉप डाउन कर दिए, इसमें से you will see that now you can control the movement of the spirit ball using the 4 directional arrow key। अभी एक बॉल को फर्ज की, ये एक बॉल है ये वाला, इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ या डाउन की तरफ, तो हम ये कोड ले लेंगे, इसमें हम मेंशन कर देंगे कि इस बॉल को पहले ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर वेट करके फिर राइट की तरफ प्रेस करना है। यानी इससे जिस तरह ये एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है, ये देख, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। यू विल सी दैट नाउ यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्पिरिट बॉल यूजिंग 4 डायरेक्शनल एरो की। यानी बॉल चारों डायरेक्शन के, इधर भी जाएगा, राइट भी जाएगा, वो अपर भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा। दिस इज़ गुड ब्रेक थ्रू टूवर्ड क्रिएटिंग इंटरेक्टिव गेम्स। यानी एक इंटरेक्टिव, यानी जिस तरह बॉल के साथ हम ज़मीन के ऊपर मारते हैं, इसी तरह तो वो हमारे साथ हम नीचे दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये इंटरेक्शन हो रही है यानी बॉल के साथ, या हम किसी से बात करते हैं, वो हमें रिप्लाई कर देता है, तो इंटरेक्शन इसे कहते हैं। तो उस इंटरेक्शन को कोड के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ। व्हेन स्पेस की प्रेस, कहते हैं कि जब स्पेस की प्रेस करें, रिपीट 10 यानी 10 टाइम्स ये कोड रिपीट होगा। ग्लाइड 1 सेकेंड टू ए 0 to 50। जो हमने पिछली दफ़ा ग्लाइड का मतलब है कि यहाँ से जंप करना, यहाँ तक कहते जी ग्लाइड करने, वो स्पिरिट जो है बास्केटबॉल यहाँ से 0 स्पेस से, यानी 0 जो लोकेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो दरमियान वाली 0 लोकेशन है, वो राइट साइड पे 50 स्पीड आगे चला जाएगा। फिर वो ग्लाइड 1 सेकेंड टू x 0 to 0, फिर ये 0 से 50 से दोबारा 0 पे आ जाएगा। फिर वेट करेगा 1 सेकेंड के, फिर ये इस एरो का निशान है कि ये दोबारा रिपीट होगा। यानी जब हम स्पेस को एक ही दफ़ा प्रेस करेंगे, स्पेस की को कीबोर्ड के ऊपर, तो ये बॉल जो है ये ग्लाइड करेगा यहाँ से इस तरह 50 की जगह पे, फिर इधर आ जाएगा, फिर इस तरह आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। 10 टाइम पे ये रिपीट करेगा। जो ही 11 पे करेगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अभी एक दफ़ा यहाँ पे इवेंट करना, एक दफ़ा आपने प्रेस किया तो ये एक इवेंट हो गया। तो इसी तरह कंट्रोलिंग स्पिरिट मूवमेंट, यानी उस बास्केटबॉल की मूवमेंट आपने कंट्रोल कर दिया, ये भी 10 टाइम रिपीट होगा, 10 टाइम ऐसे वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो ये इस कमांड के ज़रिए इसकी मूवमेंट आपने कंट्रोल कर लिया है। बच्चों, इसको उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ जो आ चुका होगा, और जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें मज़ीद आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, अभी इसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक है यूजिंग स्पिरिट कस्टम, कि कस्टम कैसे कहते हैं। कस्टम अमूमन हम उसको आदात व अतवार को कहते हैं कि ये हमारे आदात व अतवार हैं,
कस्टम है। तो यूजिंग स्पिरिट कस्टम यानी कोई भी चीज़ हम बास्केटबॉल या कोई हम कैट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बारे में ये बताया हुआ है कि एक टाइम में एक काम करें फिर पैरेलल दूसरा काम शुरू कर दें। तो जिस तरह हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले हम पानी पी लेते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं, फिर दरम्यान में फिर पानी पी लेते हैं। तो ये हमारी कस्टम में भी एक बात समझने के लिए मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि ये इसी तरह एक कस्टम एक तरीक़ाकार है कि पहले येलो वाला कोड चलेगा, फिर ब्लू वाला कोड चलेगा, फिर येलो वाला चलेगा, फिर ब्लू। ये इस तरह कस्टम भी एक कमांड है इसमें से कि हमारे स्पिरिट की कस्टम को हम कैसे डील करते हैं कमांड के थ्रू। लुक्स ब्लॉक कैटेगरी कहते हैं, ब्लॉक कैटेगरी में आप देखें कंटेन ब्लॉक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स हैं रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ स्पिरिट, जो स्पिरिट को कंट्रोल करते हैं। कोई मूवमेंट देते हैं, कोई अपीयरेंस करता है, कुछ वेरिएबल होते हैं। आप कैटेगरी ब्लॉक में आप देख लें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक बने हैं और ब्लॉक के आगे उसमें कमांड होती हैं। विथ स्पिरिट वन सेलेक्टेड, जब आप एक स्पिरिट को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट द गिवन कोड इन स्क्रिप्ट एरिया, और उसके जो उसके लिए आप कमांड स्क्रिप्ट एरिया में कमांड लिख लेते हैं या उसको ड्रैग एंड ड्रैग कर लेते हैं। नोटिस द पर्पल ब्लॉक, अब ये कहते हैं कि जी यहाँ पे पर्पल ब्लॉक है, फर्स्ट का इसको हम पर्पल ले लेते हैं कि रिपीट 10। फिर कहते हैं स्विच कस्टम टू कस्टम यानी फिर उसको वेट करो, फिर रिपीट मूव करो, फिर स्विच कस्टम यानी फिर आप स्विच कर लो या इस ब्लॉक से इस येलो वाले ब्लॉक पे या पर्पल वाले ब्लॉक पे आ जाओ, फिर यहाँ से इस पे आ जाओ, यानी स्विचिंग मोड है। देयर आर टू डिफरेंट पोस्चर ऑफ स्पिरिट वन, यानी एक ही जो हमारा स्पिरिट है वो दो काम कर रहे हैं। डिफरेंट पोस्चर के मतलब है उनके दो अपीयरेंस हैं यहाँ पे। स्पिरिट वन रिप्रेजेंटेड एज ए कस्टम वन, यानी ये कस्टम वन है, एंड कस्टम टू, और ये कस्टम टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंजिंग द कस्टम विद मूवमेंट मेक द स्पिरिट अपीयर वॉकिंग, यानी जब कैट एक कदम लेता है तो ये मूवमेंट होती है, यानी वो क्या कहते हैं कि रिपीट, ये कमांड 10 टाइम रिपीट होगी। स्विच कस्टम टू, यानी कस्टम 1 से कस्टम 2 पे स्विच करना है, फिर वेट करना है 25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड वेट करना है, फिर मूवमेंट आप करेंगे 10 स्टेप, फिर स्विच कस्टम 1 को आप करेंगे। यानी फर्स्ट क्या, मैं इंसान के दो पाँव होते हैं, अभी ये जो दो उंगलियां हैं ये आप इजी कर लें। अभी ये उंगली को मैंने कस्टम 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। इसको जब मैंने इसको इस तरह प्रेस किया तो कस्टम 2 पे स्विच करना, फिर कस्टम 1 पे स्विच करना, इसी तरह ये मूवमेंट चलती रहेगी। तो दरमियान में इसका टाइम कैलकुलेट किया है, ये मेंशन किया गया है कि 0.25 यानी सेकंड का चौथा हिस्सा आप वेट करेंगे, यानी एक पैर से दूसरी पैर को बदलना, इसी तरह। तो ये वॉकिंग स्पिरिट, यानी ये फिर जो हमारे स्पिरिट को एक बास्केटबॉल लिया है, कैट लिया है, तो ये वॉक करेगा, तो हमें नज़र आ जाता है कि जी ये वॉक कर रहा है। तो इसको कोड के ज़रिए कैसे प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, तो ये यूजिंग स्पिरिट कस्टम, यानी कस्टम एक से दूसरे पे चेंज होना। तो ये जब हम प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, तो ये हमें सही तरह समझ आ जाएगी। अभी तो काफ़ी आपको जो ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी आपको इस एप्लीकेशन की समझ आ चुकी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल से वाज़ेह हो जाती हैं। थ्योरी में हम बहुत भी पढ़ लेते हैं तो लेकिन समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह आज तक हमने इवेंट ऑफ हैंडलिंग में 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए कि यूजिंग स्पिरिट कस्टम क्या होती हैं, और साथ ही हमने इसका कंट्रोलिंग स्पिरिट मूवमेंट और इवेंट कैसे कहते हैं। तो ये हमने आज हैंडलिंग इवेंट का डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके फर्दर टॉपिक को डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे।